सो फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये दो हमारे पास मेथड है, जैसे आप देख सकते हो, बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन। तो एक एक करके हम समझने वाले हैं दोनों मेथड को। तो ये क्वेश्चन हम, चलिए आज हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि किसी एग्जाम में आपको बता देगा कि हमें कांस्टेंट के थ्रू, आर्बिट्ररी कांस्टेंट के थ्रू सॉल्व करना है, बट बहुत सारे एग्जाम में आपको नहीं बताता है। तो इसको देख के आपको समझना होगा कि हमें फंक्शन वाले सेकेंड मेथड से सॉल्व करना है या फिर फर्स्ट मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पे बता दिया है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट से सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है उसी को लिख लेते हैं। देन हमारे पास गिवन क्या है, 2z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो जो हमारे पास कांस्टेंट ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, इसको हमें एलिमिनेट करना है। तो अगर हम इसको डिफरेंशियल पार्शियली डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू, अगर सपोज दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड एक्स के टर्म में अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियली फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये हमारे पास देख सकते हो, ये हमारे पास आ जाएगा 2 डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, ये तो हमारे पास हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर। एंड इसकी बात करें तो जब हम x के टर्म में पार्शियली डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका हमें होगा नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर हम इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड x बाई ए स्क्वायर। यहाँ से अगर हम, आपको मैंने बताया था कि अगर हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स है तो इसको इतना ना लिख के हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे p लिखे तो हमें कांस्टेंट का वैल्यू क्या चाहिए, 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो हमारे पास हो जाएगा p बाई एक्स, मतलब कि 1 बाई ए स्क्वायर जहाँ पे भी आपको दिखे उस जगह पे हम p बाई एक्स उसको कंसिडर कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। देन ये तो हमारे पास पहला हम किए x के टर्म में। अगर इसी तरीके से विथ रिस्पेक्ट टू y अगर हम कर दें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, 2 डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हो अब हमारे पास ये वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमने y के टर्म में यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास आप देख सकते हो जाएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर, राइट। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये हम बात करें डेल जेड अपॉन डेल वाई की तो मैंने बताया था कि इसको हम क्यू लिखते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें 1 बाई बी स्क्वायर तो ये हमारे पास हो जाएगा क्यू बाई वाई, मतलब जहाँ पे भी आपको 1 बाई बी स्क्वायर दिखे हम डायरेक्टली उसको क्यू बाई वाई लिख सकते हैं। तो जब हमारे पास 1 बाई बी स्क्वायर दिखे वहाँ पे क्यू बाई वाई लिख सकते हैं एंड जहाँ पे भी हमको 1 बाई ए स्क्वायर दिखे वहाँ पे हम p बाई एक्स लिख सकते हैं। तो क्यों ना ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा है वहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें। तो जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आप देख सकते हो 2z इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा बट 1 बाई ए स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिखेंगे, p बाई एक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर p बाई एक्स। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा सेकंड में, ये वाई स्क्वायर तो रहेगा बट 1 बाई बी स्क्वायर के जगह पे हम क्यू बाई वाई लिख देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर क्यू बाई वाई एंड वाई से वाई एक कैंसिल होगा, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल होगा तो हो जाएगा 2z इज इक्वल टू पी एक्स पी प्लस वाई क्यू। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास आप देख सकते हो कि अब हमारे पास एक भी कांस्टेंट यहाँ पे वैल्यू नहीं है। तो ये अगर हम यहाँ पे बात करें तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देन हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो इतना इजी है, बस आपको जो भी कांस्टेंट वहाँ पे दिख रहा है कांस्टेंट वैल्यू को हमें वहाँ से रिमूव कर देना है, उसको हमें वहाँ से हटाना है, तब जाके हमारा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, रिक्वायर्ड आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये बेसिकली पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 7 क्वेश्चन बताया था, एक एक क्वेश्चन को हम करते चल रहे हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, फॉर्म पीडीई बाय एलिमिनेशन द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। हम सेकंड वाले को भी कांस्टेंट वाले से मतलब फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये बोल रहा है जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई प्लस बी एक्स माइनस वाई प्लस ए बी टी प्लस सी। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को हमें यहाँ पे एलिमिनेशन करना है बाय द आर्बिट्ररी कांस्टेंट मेथड से, मतलब हमें यहाँ पे जो ए और बी का वैल्यू है उसे यहाँ से रिमूव करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो सबसे पहले हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और टी, तीनों के टर्म में हम एक एक बार करते चलेंगे।
डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू हमारे पास x, y और t, तीन यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो हम तीनों को एक एक बार करते चलेंगे। तो जब हम डेल z अपॉन डेल x निकालेंगे तो ये आप देख सकते हो वैल्यू क्या हो जाएगा, a ये 1 हो जाएगा, देन यहाँ पे प्लस b हो जाएगा, राइट, ये सब कांस्टेंट हो जाएगा। एंड उसी जगह पे अगर हम डेल z अपॉन डेल y निकाले तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, यहाँ पे माइनस b हो जाएगा, राइट। और अगर हम यहाँ पे डेल z अपॉन डेल t निकालें तो ये पूरा तो कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ए बी, राइट। अब ये चीज़ हमें पता है कि इसको हमें आउट कैसे करना है, ये हमें ए और बी को हटाना कैसे, तो इसके लिए आप एक देख सकते हो, एक फॉर्मूला हमने बचपन से ही पढ़ा है, ए बी का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं और माइनस करके ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास 4ab आएगा, राइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा दोनों से, और यहाँ 2ab और यहाँ प्लस 2ab, राइट, तो ये हमारे पास 4ab होगा। अब हमारे पास a प्लस बी का वैल्यू भी तो है, अगर हम यहाँ पे देखें कैसे वैल्यू है, तो डेल z बाई डेल एक्स को हम क्या p लिख सकते हैं, डेल z बाई डेल y को क्या हम q लिख सकते हैं, एंड डेल z बाई डेल t ये हम इसको इससे ही छोड़ देंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हमारे पास a प्लस बी का अगर हम देखें तो वैल्यू हमारे पास p हो गया, मतलब वैल्यू पुट करेंगे तो p स्क्वायर, a माइनस बी का वैल्यू जब q हो गया तो यहाँ पे q स्क्वायर हो जाएगा, देन ये हमारे पास हो जाएगा 4 और डेल z अपॉन डेल t। तो यहाँ से देख सकते हो यही हमारे पास तो रिक्वायर्ड है ना। अब क्या इसमें हमारे पास कोई भी कांस्टेंट आपको दिख रहा है, जो अभी हमारे पास कांस्टेंट a और b और t था, क्या आपको यहाँ पे a b t कांस्टेंट दिख रहा है? जब नहीं दिख रहा है तो यही हमारे पास क्या है, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इतना इजी आपको पीडीई पढ़ता है। बेसिकली अगर आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है तो पीडीई आपको बहुत ही इजी पढ़ने वाला है, राइट। तो इस तरीके से बस आपको पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, जो भी आपको डिपेंडेंट वेरिएबल दिया है। और मैंने आपको बताया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, अगर एक है तो वहाँ पे हम नहीं कर सकते, तो 2 या 2 से ज़्यादा आपको डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, तब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। और ये बेसिकली हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर भी लिया है, राइट। सो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, सेकंड क्वेश्चन कर लिया, थर्ड क्वेश्चन को भी हमें फर्स्ट मेथड से ही करना है, तो थर्ड क्वेश्चन को हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अब हमारे पास यहाँ a और b दो कांस्टेंट हैं। c कांस्टेंट की हम बात नहीं करेंगे, c को अगर आप चाहो तो हटा सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी हटा सकते हो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है ये डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ है, लेकिन ये खुला है, इसको हम अलग से लिखे हैं, ये किसी डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ नहीं है। मतलब हम चाहें तो इस कांस्टेंट को हटा सकते हैं, नहीं चाहे तो इस कांस्टेंट को हटाना जरूरी भी नहीं है। तो चलिए वही सेम हमारा जो पहला काम होता है, पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन पार्शियली, सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या क्या करेंगे, पहले x का कर लेते हैं, देन हम y का करेंगे। तो जब हम x के टर्म में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस a, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, एंड ये भी हम अगर बात करें यहाँ पे तो इसको जब हम निकालेंगे तो 2 डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख सकते हो डेल z अपॉन डेल x इज नथिंग बट p, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x माइनस a इज इक्वल टू माइनस 2p, राइट। हम ऐसे भी इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ये 2z होगा, z लिखना मैं भूल गया, 2z, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा माइनस 2zp, ठीक है। अब यहाँ से 2 को कैंसिल कर दो तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगा x माइनस a इज इक्वल टू माइनस zp। अब अगेन हम अगर फर्स्ट इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएशन निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वैल्यू अगेन डिफरेंशिएशन पार्शियली 1 विथ रिस्पेक्ट टू y। तो जब हम y के टर्म में y के रिस्पेक्ट में अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2y माइनस बी प्लस 2z डेल z अपॉन ये हमारे पास क्या हो जाएगा डेल y इज इक्वल टू 0,
डेल जेड बाई डेल वाई इज नथिंग बट क्यू, ये आपको पता है, हमें इतना बड़ा बड़ा यूज नहीं करना है, हमें पी क्यू के टर्म में ही यूज करना है। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 2y माइनस पी इज इक्वल टू माइनस 2zq। 2 कैंसिल यहाँ पे कर दो तो ये हमारे पास हो जाएगा y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस zq, राइट। अब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट की बात करें, इक्वेशन फर्स्ट में अगर इन दोनों वैल्यू को हम अगर पुट कर दें तो ये वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे आ जाएगा, वो आप भी यहाँ पे सॉल्व करते चलना, तभी हम यहाँ पे कुछ कर पाएंगे, राइट। सो अगर हम यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आया, इन दोनों वैल्यू, किस किस वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर हम वैल्यू की देखें तो पहला वैल्यू ये हमने निकाला, दूसरा वैल्यू ये हमने निकाला है। तो अगर इस वैल्यू को यहाँ पे रखें इक्वेशन फर्स्ट में तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जेड पी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस जेड क्यू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास हो जाएगा जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम जेड को कॉमन कर ले जेड स्क्वायर को तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आपको एक भी कांस्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो जब कांस्टेंट एक भी नहीं दिखाई दे रहा है तो यही तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा आंसर हो गया। तो पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने का सीधा सा मतलब है कि आपको बस यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसे हमें यहाँ से रिमूव कर देना है। तो ये पहला मेथड हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। आई होप पहले मेथड में जितना भी कॉन्सेप्ट था वो आप सीख चुके होंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे ए भी कांस्टेंट था, बी भी कांस्टेंट था और सी भी कांस्टेंट था, राइट। तो मैंने पहले ही आपको जब स्टार्ट कर रहे थे क्वेश्चन को तभी मैंने आपको बता दिया था कि ये जो ए और बी है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ वाला कांस्टेंट है। बट अगर हम सी की बात करें तो सी यहाँ पे नॉर्मल है, सी अपने अलग साथ है। तो जब ये अलग है तो हम इसको सॉल्व करें, इसको हटाएं ना हटाएं, ये कोई मैटर ज़्यादा नहीं होता है। हमें बस यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ वाला कांस्टेंट है उसे हटाना जरूरी होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हो। बेसिकली आप अगर और भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो BS ग्रेवाल बुक से आप प्रेफर कर सकते हो, और नहीं तो जितना मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ उतना काफ़ी होता है, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा नेक्स्ट सेकेंड वाला मेथड है उसको हम सॉल्व करेंगे।